Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 5. हम लोग अभी तक 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिसमें हम इंडिया के इंट्रोडक्शन और फिजियोग्राफिकल डिवीजन को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों लेक्चर्स के लिंक है, उनको आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे हिमालयस माउंटेन सिस्टम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज हिमालय। तो हिमालय जो है इसका नेम जो डिराइव हुआ है वो संस्कृत के वर्ड से हुआ है, जिसमें हिम मीन्स होता है स्नो एंड आलय मीन्स होता है हाउस या घर। तो इट इज अ हाउस ऑफ स्नो। तो इसका नेम इस बेसिस पर हिमालय पड़ा है। हिमालयस को ये भी कहा जाता है कि दीज आर द हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इनसे ज़्यादा हाइट में कोई भी माउंटेन रेंजेस नहीं है। लेंथ में ज़्यादा हैं, जैसे आप रॉकीज एंडीज को पढ़ेंगे तो हिमालय से वो लेंथ में ज़्यादा हैं, बट हाइट में अगर देखा जाए तो हाइट में सबसे ज़्यादा हाइट वाले जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हिमालयाज ही हैं। और इनको फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है आप कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कन्वर्जेंट के कारण फॉर्म हुए हैं, तो इसलिए इनको फोल्ड माउंटेन्स कहा गया है। और ये सबसे यंगेस्ट भी हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन में लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको कि ये जो है जियोलॉजिकली इंडिया के 3 पार्ट्स वहां मैंने डिस्कस किए थे। वो लेक्चर को जरूर देखें। वहां स्टार्टिंग में मैंने पेंजिया पेंथलासा की थ्योरी डिस्कस की थी। उसमें बताया था कि जियोलॉजिकली इंडिया के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला इंडिया का पेनिनसुला जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, 4.5 बिलियन से 4.3 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। इसके बाद हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था 65 से 11 मिलियन ईयर्स के बीच में। और थर्ड जो है ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो है 10 मिलियंस के बाद स्टार्ट हुआ है, 1 मिलियंस तक उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो वो सबसे यंगेस्ट पार्ट है, लेकिन उसमें हिमालयस को बताया। तो हिमालय को आपको नहीं भूलना है कि हिमालयस आर द हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे हाईएस्ट भी हैं और सबसे यंग भी हैं फोल्ड माउंटेन्स वर्ल्ड के। इसके अलावा इन पे एक वर्ड मिलेगा आपको, पामिर। पामिर नॉट भी कहा जाता है। नॉट जो है वो बेसिकली एक प्लेस है जहां पर सेंट्रल एशिया की सबसे सभी हाईएस्ट पीक्स आकर मिलती हैं। तो ये इतनी हाइट है कि सभी पीक्स में इतनी हाइट है कि वो एक वर्ल्ड का रूफ बनाता है, इसलिए पामेर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि इतनी हाइटेड पीक्स होने के कारण वो वर्ल्ड में इससे ज़्यादा ऊंची जगह कोई है ही नहीं। तो इस कारण उसको जो है एक नेम दे दिया गया है कि पामेर इज नोन एज दी रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पामेर जो है वो कनेक्ट करता है हिमालयास को भी, जैसे हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, सुलेमान रेंजेस, किरथार रेंजेस, कुलनूल माउंटेन्स, काराकोरम रेंजेस, ये सभी एक पॉइंट पर मर्ज होती हैं। तो वो हिमालयास भी वहां पे मर्ज होते हैं। तो पामेर जो है वो पर्टिकुलर प्लेस है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उनकी कनेक्टिविटी के कारण, और जो है ये सेंट्रल एशिया के अंदर है। तो बेसिकली एक लास्ट पॉइंट ये याद रख लीजिए कि पामेर पे जाकर हिमालयास का जो है सबमर्जेंस होता है, क्योंकि आप अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि भाई हिमालयास जो स्टार्ट होते हैं वो पोटवार प्लेट्यू पेशावर में पाकिस्तान में, वहां से हिमालयास स्टार्ट होकर म्यांमार तक फैले हुए हैं। तो ये सेंट्रल एशिया में वो पॉइंट जहाँ पे है, तो हिंदू कुश माउंटेन भी वहां पे आता है, हिमालयास भी आता है। तो इसके कारण वहां पर सभी हाईएस्ट हाईएस्ट पीक्स वहां पर मर्ज हो जाती हैं। इसके कारण वो नॉट जो फॉर्म होता है वो बहुत हाइट होने के कारण रूफ कहा जाता है। जैसे छत होती है तो वो सबसे हाइट पे होती है, तो इस कारण पामेर को भी वर्ल्ड का रूफ कहा गया है। तो ये एक चीज याद रखेंगे यहाँ से। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली पर्मियन जो टाइम था 250 मिलियन ईयर्स पहले, उस समय जो है एक ही सिंगल लैंड मास हुआ करता था जिसको आप पेंजिया बोलते थे। और पेंजिया जो है चारों तरफ से पेंथलासा से कवर था ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बायोन्सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। तो उसी के कारण पेंजिया ब्रोक हो गया लोरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड ब्रेक हुए और बीच में एक सी बना जिसको टेथिस सी कहा जाता है। ये चीज़ नहीं भूलेंगे यहाँ से। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट द वर्ल्ड वाज मेड अप ऑफ सिंगल कॉन्टिनेंट थ्रू मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम एंड दैट कॉन्टिनेंट इवेंचुअली सेपरेटेड एंड ड्रिफ्टेड अपार्ट। वो जो कॉन्टिनेंट था वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, जिसके मैंने ड्राइविंग फोर्स आपको लास्ट क्लास में बताया कि वो बायोन्सी के कारण, ग्रेविटी के कारण, सन के मूवमेंट के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सब फोर्सेस के कारण ये सेपरेट हुए और इन्हीं के कारण जो है 7 कॉन्टिनेंट्स बने। जैसे आपको प्रेजेंट डे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है नीचे अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है,
आपका एशिया है, यूरोप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सभी चीज़ें जो आज बनी है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स पहले नहीं थे। एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था जिसको पेंजिया कह रहे हैं हम लोग। इसके बाद पेंजिया से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड सेपरेट हुए। गोंडवाना से ही ये वाला जो लैंड मास आप देखेंगे, तो इस लैंड मास को कहा जाता है इंडिया। ये आपको थर्ड वाले जो जुरासिक वाले टाइम में आप देखेंगे तो ये है इंडिया का प्लेट। और ये जो है आपका क्रेटासियस में इंडिया है, और आपका ये प्रेजेंट डे इंडिया यहाँ पे। तो सभी जगह पे इंडिया की पोजीशन आपको अलग अलग दिख रही होगी। तो ये धीरे धीरे चेंजेस हुए। यही ड्रिफ्टिंग को अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते होते यूरेशियन प्लेट से सबमर्ज हुई है और कोलाइड हुई है। तो उसी के कारण हिमालयस का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो क्रेटासियस टाइम से स्टार्ट हो गया था। जैसे कि यहाँ पे आपको मैप पे देखेंगे तो आपका 4th नंबर का जो फिगर है, जिसमें क्रेटासियस लिखा हुआ है आपका 65 मिलियन ईयर्स पहले, वहां से हिमालयस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये जो है हिमालयस के बनने की एज है। तो यहाँ से ही हिमालय फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। तो अबाउट 200 मिलियन ईयर्स पहले पेंजिया ब्रोक अपार्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू लैंड मास, लॉरेशिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना इन द साउथ। और गोंडवाना से ही अलग अलग प्लेट्स निकली, जैसे अफ्रीका, आपका साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और ये जो है आपका, जो मैंने आपको ये सेकंड फिगर में बताया था, टेथिस सी, ये टेथिस सी का जो प्लेस है, इसी पर जाकर हिमालयाज ने इन्हीं वॉइड को फिल कर दिया है। जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो दो टू लार्ज लैंड मासेस, इंडिया एंड यूरेशिया, ड्रिवन बाय प्लेट। जो आपका इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज में 3 तरह के प्लेट मूवमेंट पड़ते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक ट्रांस मार्जिन होता है। तो जो कन्वर्जेंट होता है, जिसमें दो प्लेट्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव करती है और कोलाइड करती है, उसको कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो इस कन्वर्जेंस के कारण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जैसे इंडियन प्लेट का मूवमेंट आप देख रहे होंगे, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी इंडियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों जो प्लेट्स आपस में कोलाइड हुई, उसके कारण जो है इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कॉन्वर्जेंस। इसके रिजल्ट के कारण जो है टेथिस सी में जो भी सेडिमेंट्स थे वो एक्यूमुलेट होने लगे, उस वॉइड को फिल करते रहे, और उसके कंप्रेशन स्क्वीज होने के कारण हिमालयाज के अंदर फोल्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो उन दोनों प्लेट्स के कोलाइड होने के कारण, कन्वर्जेंट होने के कारण, वो टेथिस सी का पार्ट फिल होता चला गया, वो वॉइड फिल होता चला गया, और उसके कारण फोल्ड फॉर्म हुए। तो फोल्ड के कारण हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। और ये जो है बर्थ दिया इन्होंने फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास को। तो आप देखेंगे तो जितने भी इंडिया में माउंटेन्स हैं वो सब के सब फोल्डेड नहीं है। जैसे अरावली को बोला जाता है हिमालयास से भी ओल्ड हुआ करते थे, लेकिन वो रेसिडुअल है। आपका जैसे विंध्यन रेंजेस की बात करें तो वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, लेकिन आपका हिमालयाज जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ये फोल्ड जो फॉर्म हुआ ड्यू टू द कोलाइड ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। तो ये आपको दिख पा रहा है कि इंडियन प्लेट धीरे धीरे, जैसे 70 मिलियन ईयर्स पहले इस प्लेस पे हुआ करती थी, 50 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे थी, और ये 10 मिलियन ईयर्स पहले ये प्लेट जाकर इससे कोलाइड हुई, और वहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन जो है फिक्स हुआ। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि हिमालयाज का फॉर्मेशन 65 से 11 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो ये दो लार्ज लैंड मास के कारण आपका जो है पर्टिकुलरली हिमालय फॉर्म हुए हैं। और हिमालय इज द हाईएस्ट एंड द यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा एक फैक्ट यहाँ पे आप नहीं भूलेंगे कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी मूव कर रही है। आपका जो इंडियन प्लेट्स का मूवमेंट है स्टिल इज मूविंग, और उसका जो रेट है वो आप यहाँ पर नोट पे मैंने दिया है कि ये हर साल 5 सेंटीमीटर से टुवर्ड्स नॉर्थ साइड मूव कर जाती है। तो ये जो है इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर, क्रैशिंग इनटू द रेस्ट ऑफ एशिया। ये किस तरफ कर रही है मूव? आपका एशिया की तरफ कर रही है, जो रेस्ट ऑफ एशिया है, जिसको यूरेशियन भी कहा गया। और इसके कारण जो हिमालयस की हाइट है वो हर ईयर भी बढ़ती जाती है, और इसके कारण जितने भी आपको अर्थक्वेक्स मिलते हैं वो मोस्टली उनका एपिसेंटर जो होता है वो हिमालयन रीजन में रहता है। मोस्टली नेपाल में आपने सुना होगा। अभी तो वैसे रिसेंट में ये जो है आपको अर्थक्वेक्स इंडिया के कितने सारे पार्ट्स में आपको सुनने आए होंगे कि अभी मणिपुर में आया हुआ था, मिजोरम में आया हुआ है, गुजरात में झटके फील हुए थे, हरियाणा में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं,
मैक्सिको में भी हुआ है। तो ये जितनी भी आपके जो नेचुरल डिसास्टर होते हैं, चाहे वॉल्केनिक इरप्शंस की बात करें, चाहे अर्थक्वेक की बात करें, चाहे लैंडस्लाइड की बात करें, चाहे सुनामी आती है, ये सब के पीछे जो कॉजेस हैं वो है प्लेट्स का मूवमेंट। और जो प्लेट का मूवमेंट है उनके कारण ही आपके ये सब चीज़ें प्रॉपरली, जैसे अभी आप इंडोनेशिया में अभी पढ़ेंगे कि अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, इंडोनेशिया में जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वो भी इरप्शन जो है वो ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट है। तो जब भी प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इंडिया में भी जो ये अभी अर्थक्वेक्स, जो सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आपको अलग अलग जगह ऑब्जर्व हो रहे हैं, उनका भी एक मेन रीज़न जो है वो प्लेट्स का मूवमेंट है। और ये जो मैंने आपको बताया कि हिमालयस की हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे कई बुक्स में आप फैक्ट पढ़ेंगे कि हिमालयस की हाइट जो है वो 8848 मीटर्स है, लेकिन अभी कुछ रीसेंट फैक्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि 8850 मीटर्स है हिमालयस की। अभी भी हाइट मेजर की जा रही है, हो सकता है और बढ़ जाए। तो ये जो है मूवमेंट जो हो रहा है वो इसी बेसिस पर हो रहा है, इसी स्टडी के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं कि हर साल हिमालय जो है वो 5 सेंटीमीटर से आगे जो है ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाता है। तो ये जो तीनों चीज़ें थी, ये जो मैंने आपको बताया कि हिमालयास का सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो पार्ट था कि डेफिनेशन क्या है हिमालय की, और हिमालयस के सेंट्रल एशिया में होने के कारण पामेर का फॉर्मेशन होता है, आपका पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटासियस में किस तरह से प्लेट्स के मूवमेंट हुए, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थे उन्होंने क्या कैसे बताया कि ये प्लेट के मूवमेंट होने के कारण सभी प्लेट्स मूव हो रही थी, और टेथिस सी को फिल करने के कारण आपका वहां पे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, और फोल्ड जो फ्रेम हुआ उसके कारण हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। और हिमालयस हर साल 5 सेंटीमीटर से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हिमालयस की हाइट भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इस तरफ भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट्स when collide with each other or converge with each other give rise to the height of the Himalayas by some मीटर्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 मीटर्स का चेंजेस आ चुका है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है कि और भी चेंजेस आएंगे, लेकिन इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग। इसके बाद हम लोग लेक्चर में बात करेंगे कोर हिमालय पे कि हिमालयस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो हिमालयस को पढ़ने के लिए आप जो है सबसे पहले पढ़ते हैं 3 रेंजेस ऑफ हिमालय या 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय, सेकेंड जो पार्ट पढ़ते हैं वो ट्रांस हिमालय, और थर्ड पार्ट पढ़ते हैं आप पूर्वांचल हिमालय। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार हम लोग कई टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमालय हैं कितने टाइप के। तो हिमालय हैं अलग अलग टाइप्स के नहीं, हिमालय तो एक ही एक सिंगल माउंटेन है जो कि सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड का, और यंग फोल्ड माउंटेन है। इसकी लेंथ वाइज ये हाई बोला जाए लॉन्गेस्ट नहीं है, रॉकीज एंडीज इनसे आगे हैं, लेकिन ये सबसे यंग फॉर्म हुए हैं और सबसे हाइटेड भी जो है वो यही है। तो यहाँ से आपको जो मैं फैक्ट बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने अपनी फिजिबिलिटी के लिए हिमालयस का क्लासिफिकेशन किया है कि हम उसको समझ पाएं, कि जैसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज है, तो ग्रेटर हिमालयाज हिमालय का वो पार्ट है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मिडिल हिमालयस जो है उनकी हाइट जो है वो ग्रेटर हिमालय से कम है बट लेसर हिमालय से ज़्यादा है। ट्रांस हिमालय जैसे कि हम बात करें तो ट्रांस हिमालय भी हिमालय का पार्ट है, बट वो बोला जाता है कि वो हिमालय के बनने से पहले ही फॉर्म हो चुका था, मतलब वो पहले से प्रेजेंट था। पूर्वांचल हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी हिल्स हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालय। तो हमने अपनी फिजिबिलिटी के लिए हमारी जो है कि हम उसको ईजिली समझ पाएँ, इसलिए हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हिमालय एक सिंगल जो है माउंटेन रेंज है, उसके अंदर जो है हाइट वाइज जो चेंजेस हैं, हिल स्टेशन वाइज जो अलग अलग चीज़ें हैं, रिवर्स का जो मूवमेंट है, वो आपके उस बेसिस पर हमने उसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझने के लिए, फिजिबल करने के लिए हमने उस तरह से इसको क्लासीफाई किया है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, और उसके बाद ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय को पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर जो है पूरा का पूरा हिमालय के ऊपर रहेगा, इससे जितनी भी चीज़ें हैं आप हिमालयास को कवर कर सकते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स आप बनाते चलिए, इसमें कोई भी चीज़ हिमालयस के बारे में नहीं छोड़ी जाएगी। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर पूरा का पूरा हिमालय पर मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें 3 रेंजेस ऑफ हिमालय में, तो 3 रेंजेस ऑफ हिमालय में आप जो है 3 चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड पढ़ते हैं मिडिल हिमालयाज, थर्ड पढ़ते हैं आउटर हिमालयाज। अगर हम बात करें तो इनके वैदिक नेम्स भी हमने यहाँ पे दिए हैं। ग्रेटर हिमालयाज की बात करें तो उनको हिमाद्री बोला जाता है, आपका मिडिल हिमालयाज को हिमाचल बोला जाता है, आउटर हिमालयाज को शिवालिक बोला जाता है। इसके अलावा जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वो इस मैप में आपको दिख रहे होंगे, एकदम नॉर्दर्न साइड है, आपका शिवालिक हिमालय एकदम सदर्न साइड है, और जो आपका सैंडविच रीजन है, जो मिडिल पार्ट है जिसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, वो एकदम बीच में है, और उसी के एकदम जो सदर्न साइड है वो आपका शिवालिक है। तो इसको एक एक करके हम लोग पहले स्टडी करेंगे, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक को, उसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको पूरी अच्छे से समझ आएंगी, जितनी भी पीक्स हैं इनको अच्छे से नोट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका
ग्रेटर हिमालय से। तो ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो इनको इनर हिमालयस भी बोला जाता है। इनकी के वैदिक नेम की बात करें तो इनका वैदिक नेम जो है हिमाद्री है, और बाहिरगिरी है, इसको बाहिरगिरी कर लेंगे। यहाँ पे इसका एक नाम जो है वो बाहिरगिरी है। इसके अलावा वैदिक नेम हिमाद्री बाहिरगिरी हो गया। एवरेज हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट 6100 मीटर है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि माउंटेन्स किसको बोलते हैं, जिनकी एवरेज हाइट 1000 मीटर या उससे ज़्यादा हो तो उसको माउंटेन्स कहा जाता है। अलग से मैंने माउंटेन्स को वहाँ से समझाया है। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों ही लेक्चर के लिंक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले लेक्चर पर जाकर आप उस लेक्चर को कवर कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री और आपका फिजिकल डिवीजन जो 6 टाइप्स हैं उसी में हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज किस पे हो रही है कंप्लीट। तो यहाँ पे एवरेज हाइट इनकी 6100 मीटर, इनसे ज़्यादा किसी की भी हिमालय में हाइट नहीं है, तो एवरेज हाइट इनकी सबसे ज़्यादा है। इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ जो है 25 किलोमीटर है। तो अगर इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है तो वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स होंगी वो किस पे आएंगी, वो ग्रेटर हिमालयस पे आएंगी। तो ऑब्वियसली हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो पार्ट हैं ग्रेटर हिमालयस की। जैसे यहाँ आपको पीक्स दिख पा रही होंगी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसलू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। जैसे सिक्किम ईस्ट में है, आपका धौलागिरी जो है वो वेस्ट में है। तो यहाँ से मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनका यहाँ डेटा कवर किया है। जैसे कंचनजंगा, इसकी हाइट 8598 मीटर है, ये सिक्किम में है। इसके अलावा मकालू जो है वो 8481 मीटर है, ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8850 मीटर है, ये भी नेपाल में है। यहाँ पे नोट में देख पाएंगे आप, माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, इससे ज़्यादा हाइट किसी की भी नहीं है वर्ल्ड में। ये सभी हाइट जो है अबव मीन सी लेवल है, सी से लेवल से हम लोग अबव मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है और चाइना में इसको चोमोलंगमा कहा जाता है। तो ये जो है लोकल नेम्स हैं, उन रीजनल नेम्स हैं उन पर्टिकुलर प्लेसेस पर, कि चाइना में चोमोलंगमा बोलेंगे और नेपाल में सागर माथा बोलेंगे। इंडिया में इसको माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो आप देख पाएंगे ईस्ट टू वेस्ट जाने पर, ये गौरी शंकर है जिसकी हाइट 7134 मीटर है। मनसलू जो है 8156 मीटर है, ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा 8091 मीटर है, ये भी नेपाल में है। एंड धौलागिरी 8167 मीटर। तो वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो आपकी ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, और ये मोस्टली नेपाल में आती हैं। सिक्किम आपको दिख पा रहा होगा, कंचनजंगा सिक्किम में है जो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। लेकिन बाकी मोस्टली जो पीक्स हैं जो हाइटेड हैं वो आपकी मोस्टली नेपाल में है। तो मोस्टली जो आपका क्लिम्बिंग होती है माउंट एवरेस्ट वगैरह पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, लोग बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पे आते हैं। तो नेपाल को उस तरह से टूरिज्म बहुत मिलता है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो मिडिल हिमालयास की बात करें तो मिडिल हिमालयास को लेसर हिमालयास भी बोला जाता है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था यहाँ पे कि ये जो मिडिल पार्ट है, ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये मिडिल वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं मिडिल हिमालयास और लेसर हिमालयास। यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो वैदिक नेम है यहाँ पे मैंने बताया था, हिमाचल भी बोला जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। तो एवरेज हाइट इनकी बताई गई है कि इनकी एवरेज हाइट होती है 3700 मीटर से 4500 मीटर। जैसे ग्रेटर हिमालयास की हाइट मैंने आपको बताई 6100 मीटर, तो इनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि ये उनके डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा विड्थ जो है इनकी बढ़ जाती है, इनकी विड्थ जो है 60 टू 80 किलोमीटर है। इनका वैदिक नेम हिमाचल है। इसके बाद जो है दिस रेंज लाइज बिटवीन शिवालिक इन द साउथ एंड ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ। जैसा कि बताया कि ये सैंडविच रीजन है, कि बीचों बीच वाला पार्ट है, मिडिल इसलिए तो बोल रहे हैं हम इसको कि ग्रेटर हिमालयाज जो है वो नॉर्थ में है और शिवालिक साउथ में है, तो बीच में जो पार्ट हो गया वो मिडिल हिमालयाज हो गया। इस पे जो है आपको जितने भी मोस्टली हिल स्टेशंस मिलेंगे वो आपको मिडिल हिमालयाज के पार्ट पे मिलेंगे। आप कभी भी जो है हिमालय की कभी टूर पे जाएंगे तो आप लोग मोस्टली जो हिल स्टेशन विजिट करते हैं वो आपके मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। जैसे कि इसमें हम बात करें, डलहौजी का नाम सुना होगा आपने, मनाली बहुत फेमस लोकेशन है, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयस। तो मोस्टली हिल स्टेशन जो कवर होते हैं मिडिल हिमालयस के, वो आपके ये सब इसी पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो ग्रासलैंड्स हैं, उन ग्रासलैंड्स की जो प्लेस है मिडिल हिमालयाज के, इनको मीडोज भी कहा जाता है। वो आपने सुना होगा, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये बहुत फेमस है यहाँ के ग्रासलैंड के लिए। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें कि जो जितनी भी वैलीज हैं, वैलीज जो होती हैं कि जब भी दो माउंटेन्स होते हैं,
जैसे कि अगर हम ये बात करें कि ये जो कोई दो माउंटेन्स हैं, तो इनके माउंटेन्स के बीच वाला जो रीजन होता है, जैसे ये वाला रीजन जो है ये डिप्रेशन है, यहाँ पे देखेंगे तो ये दो माउंटेन्स के बीच का जो रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन मोस्टली रहती है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा हाइट पे नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग जो है बोला जाए कि पर्टिकुलरली कम, जो किसी भी दो माउंटेन्स के बीच का जो रीजन होता है उसको बोला जाता है वैली। वैली जो है ये वी शेप वाला जो रीजन बन रहा है इसको वैली बोलेंगे। तो वैली जो है जिनको घाटी भी कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा कई बार कश्मीर घाटी है, तो ये कश्मीर घाटी क्या है कि जो हिमालयस की रेंजेस के बीच वाला जो पार्ट है, वैली जो फॉर्म होती है वो है। तो मिडिल हिमालयाज के जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज भी हैं, जैसे कि कश्मीर वैली की बात करें, कश्मीर वैली में जो हिमालय का पार्ट है वो अभी अगर मैं रिसेंट बात करूं तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कश्मीर वैली या कश्मीर हिमालय का क्या नाम है, तो वहाँ पे एक फेमस जो नेम है उसको करेवा कहा जाता है। करेवा सैफरन बहुत उगता है, इसके कारण कश्मीर के अंदर, कश्मीर में आप केसर सुना होगा, तो केसर के कारण, सैफरन के कारण वो पर्टिकुलर प्लेस को करेवा कहा जाता है। तो कश्मीर हिमालय को करेवा के नाम से भी जाना जाता है, वो नहीं भूलेंगे, एग्जाम में अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कुल्लू वैली की बात करें, वो भी जो है आपका इसी मिडिल हिमालयस पे प्रेजेंट है। कांगड़ा वैली जो है वो भी इसी का पार्ट है। तो और ग्रेट वैलीज लाइक कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली आर प्रेजेंट हियर। फिर अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो मिडिल हिमालयाज की कुछ रेंजेस हैं, इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ये कई बार क्रोनोलॉजी आपको बतानी पड़ती है कि आप वेस्ट टू ईस्ट ही बताइए। आप ऐसा नहीं कि भाई महाभारत पहले बोल दें, आप धौलाधर बाद में बोल दें, तो ये एक सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद रखिए जो मैंने यहाँ कवर किया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें सबसे जो नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड है वो पीर पांजाल रेंज है, जम्मू कश्मीर है, ये लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालयाज की, पीर पांजाल को नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, धौलाधर रेंज है, धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। फिर उसके बाद मसूरी रेंजेस हैं, उत्तराखंड में है, नाग टिब्बा है उत्तराखंड में, और मिडिल हिमालयस को महाभारत रेंज कहा जाता है नेपाल में। तो मिडिल हिमालयस का पार्ट हो गया महाभारत। तो ये पूरा सीक्वेंस आप यहाँ से याद रखें कि पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर मसूरी, फिर नाग टिब्बा एंड महाभारत। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज। इसके बाद अगर हम बात करें आउटर हिमालय, आउटर हिमालयाज जो हैं वो सबसे कम हाइट वाले हैं, इनका वैदिक नेम जो है वो शिवालिक है। इनकी एवरेज हाइट जो है वो 600 टू 1500 मीटर है। इनकी एवरेज विड्थ जो है वो 15 किलोमीटर है। आपका ये जो है, अगर हम बात करें 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में और 50 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग है। तो 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम हो जाती हैं, और अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूस है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती हैं और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं, आपका आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय, और इनको अलग अलग नेम से जाना जाता है। इसी में अगर हम हिल्स की बात करें तो मैंने कुछ हिल्स भी यहाँ पे कवर करी हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जम्मू हिल्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में कहा जाता है, वो आउटर हिमालयस का पार्ट है। अरुणाचल में इन हिल्स का नाम है अबोर हिल्स, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स एंड दाफला हिल्स। ये जो है इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, अभी मैं आगे डायग्राम में भी इन हिल्स को आपको लोकेट करा दूंगा। तो ये आप याद रखेंगे कि ये कुछ हिल्स हैं आउटर हिमालयाज की। इनके बीच में जो कुछ वैलीज हैं, और बोला जाए कि वैलीज बिटवीन शिवालिक रेंज, जो शिवालिक और लेसर हिमालयाज जो मिडिल हिमालयाज का पार्ट है, उनके बीच में कुछ वैलीज पड़ती हैं। तो उन वैलीज को कहा जाता है दुन एंड द्वार। दुन एंड द्वार, ये चीज़ नहीं भूलेंगे। दुन में आपने सुना होगा देहरादून, देहरादून इज अ कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। द्वार जो है हरिद्वार। तो ये द्वार्स जो बनते हैं शिवालिक रेंज और हिमालयास के बीच की रीजन है। वैली मैंने आपको बताया था कि वैली कोई भी दो बड़े पार्ट्स होते हैं उनके बीच का रीजन होता है, जैसे कि दो माउंटेन्स हैं, तो इन दो माउंटेन्स के बीच का जो रीजन हो गया ये वी शेप, इसी को वैली कहा जाता है। तो ये वैली जो है यहाँ पर दोन एंड द्वार बनाते हैं आउटर हिमालयस में, क्योंकि इनकी हाइट कम है, तो इसके कारण यहाँ पे हरिद्वार और देहरादून आप कभी भी विजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। इसके बाद तो लोअर पार्ट ऑफ शिवालिक जो है उनको तराई रीजन कहा जाता है। तराई आपके कुछ प्लेन्स एरियाज में हम लोग क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें ग्रेट प्लेन्स में मैं आपको बताऊंगा कि भाबर रीजन क्या होता है, भांगर रीजन क्या होता है, भाबर रीजन क्या होता है, तराई रीजन क्या होता है, खदर, ये सब चीज़ों में पढ़ाएंगे। तो आप बस यहाँ से एक ही नाम याद रखिए कि जो लोअर पार्ट है शिवालिक का उसको तराई रीजन कहा जाता है। ये मार्शी रीजन है, मार्शी मतलब दलदला एरिया होता है ये,
आपका मार्शी एरिया है कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट कवर्स। ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर होता है। अभी रिसेंट में हम तराई रीजन की बात करें तो ये उत्तराखंड वगैरह रीजन में अब राइस कल्टीवेशन होने लगा है, पहले फॉरेस्ट कवर हुआ करता था, अभी बासमती वगैरह का प्रोडक्शन बहुत होने लगा है, क्योंकि इंडिया ही जो है सोल प्रोड्यूसर है बासमती का पाकिस्तान के साथ। तो वो तराई रीजन को हम लोग उस तरह से जो है यूज़ करने लगे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली, आप बस यहाँ से ये याद रखें कि लोअर पार्ट ऑफ शिवालिक को तराई कहा जाता है, जो स्पेसिफिक है। इसके अलावा जो वैदिक नेम है शिवालिक है, एवरेज हाइट 600 टू 1500 मीटर है, विड्थ 15 से 50 किलोमीटर है। तो ये आउटर हिमालयस का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ने 3 रेंजेस जो हैं वो हिमालयस की कवर करी है। सबसे पहले हिमाद्री को देखा हमने, इसके बाद जो है हमने मिडिल हिमालयस को देखा। इसमें ये रेंजेस आप नहीं भूलेंगे, पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। और थर्ड जो मैंने बताया आपको आउटर हिमालयस, इनसे ही मोस्टली जो रिवर्स हैं वो निकल कर आती हैं। जितनी भी इंडिया में रिवर्स आप देखते हैं वो आपका हिमालय, जितनी हिमालयन रिवर्स हैं वो अब हिमालयन रिवर्स माउंटेन्स पे तो रहेंगी नहीं, नीचे जरूर आएंगी। तो वो जब भी आपके प्लेन एरिया में आती हैं तो वो शिवालिक हिमालयस को क्रॉस करते हुए आती हैं। मैं रीजनल डिवीजन में उन रिवर्स को भी कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर ये 3 रेंजेस ऑफ हिमालय हमने पार्ट कवर किया। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके लिए अगर मैं एक बेसिक फैक्ट बताऊं तो ट्रांस हिमालय वो पार्ट है कि ये हिमालय के बनने से पहले ही फॉर्म हो गया था, और जब हिमालय बनने लगा तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, तो इसके कारण इनको एक नेम दे दिया गया कि ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय दे आर इन दी नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, जैसे कि इस डायग्राम में दिख पा रहा होगा आपको कि जो ग्रेटर हिमालयस रेंज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ग्रेटर हिमालयस एकदम नॉर्दर्न साइड है। तो ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में जो रीजन है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ये कराकोरम रेंज है, आपका लद्दाख रेंज है, जस्कर माउंटेन्स हैं, और ये जो है आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ग्रेट हिमालयाज। तो ये ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में आता है, और इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस इंडिया में याद रखेंगे, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर। इसमें कैलाश रेंजेस भी हैं जो तिब्बत का पार्ट है, इस तरफ आता है। तो ये जो है नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयस के, इट कंप्राइजेस ऑफ कराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ये सब पार्ट्स मैंने आपको बताया कहाँ पर है, इंडिया में है। मैप पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये काराकोरम दिख पा रहा है, इस तरफ ये लद्दाख है, और ये आपका जस्कर है। तो ये जो है इन रेंजेस से हैं, और कैलाश रेंज जो है वो तिब्बत में है। इसके अलावा इन पे कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने, बल्टारो, बियाफो, हिस्पर, ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें, दीज रेंजेस हैव फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। जो मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रांस हिमालय थे ये हिमालय बनने से पहले ही फॉर्म हो चुके थे, मतलब 65 मिलियन ईयर्स पहले ही आपका ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हो चुका था। तो ये आपका रीसेंट पार्ट नहीं है, बट उसी रेंज पर हिमालयस का फॉर्मेशन होता रहा, तो उसके कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण इसका नाम जो है ट्रांस हिमालय पड़ गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज इज माउंट केटू, जो है माउंट केटिन, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी हाइट जो है 8611 मीटर है, ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। अगर देखा जाए तो काराकोरम जो है वो आता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, भले पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, बट राजा हरि सिंह ने जो है वो पूरा का पूरा कश्मीर हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया था। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम लोग काराकोरम को सबसे हाइट में बोले, मतलब केटू को सबसे हाइट बोलें कि इंडिया के अंदर है, या कंचनजंगा। ये डाउट बहुत स्पेसिफिकली बहुत लोगों को आता है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि माउंट केटू ही इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो एग्जाम में गलत नहीं करना है, हाईएस्ट पीक केटू ही कवर करेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप पूरा कंसीडर किया जाता है, भले काराकोरम पाकिस्तान में आ रहा हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता हो, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं वो लोग। तो ये आपका जो है हाईएस्ट पीक जो इंडिया की है वो केटू है, और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, इसकी हाइट 8611 मीटर है, और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमसे लास्ट पार्ट कवर करते हैं जिसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल का मतलब नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो ये जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में फैले हुए हैं, जो मैं आपको कवर करा चुका हूँ कि 7 सिस्टर स्टेट जो है उनको नॉर्थ ईस्ट में है, उन्हीं को कहा जाता है पूर्वांचल। और इसमें जो है कुछ हिल्स हैं जो कि म्यांमार की बॉर्डर, इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर को भी कवर करते हैं। इसमें जो है आपका ये दिख पा रहे होगे आपको पटकाई बम हिल्स, ये बहुत फेमस हिल्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नागा हिल्स हैं, नागा हिल्स से ही लगी हुई यहाँ पे हिल्स हैं जिनको कोहिमा हिल्स भी कहते हैं। यहाँ पे असम में आपको मिकीर हिल्स दिख रही होंगी, बरेल रेंजेस हैं, आपका मीजो हिल्स हैं,
इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में और भी कुछ पार्ट हैं, जैसे ये पेनिनसुलर का पार्ट है जो मैं सेपरेटली आपको शिलोंग प्लेट्यू पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं जैसे गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, जयंतिया हिल्स है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब डिस्कस किया था आपका मिडिल हिमालयाज, तो वहाँ पे मैंने कुछ हिल्स के नाम बताए थे, जैसे दाफला हिल्स हैं, मिशमी हिल्स हैं। तो ये भी जो है आपके इस तरफ आ जाते हैं, बट दीज आर द सेपरेट पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज। अगर हम बात करें पूर्वांचल हिमालय की, तो पूर्वांचल हिमालय की कुछ बॉर्डर को अगर मैं फ्रेम करूं तो कुछ इस तरह से आप ये वाला रीजन जो है समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है जो म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर पे आता है, इसको आप लोग नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं कि दिस इज नॉर्थ ईस्ट हिमालय। नॉर्थ ईस्ट हिमालय मतलब आपका पूर्वांचल जो कहा जाता है इंडिया का, ये जो है नॉर्थ ईस्ट हिमालय है। तो इसमें पटकाई बम हिल्स हैं, पटकाई बम हिल्स के नीचे ही नागा हिल्स हैं, ये नागालैंड में आती हैं। और यहाँ मैंने बताया हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल हिल्स जो है वो सरामती पीक है। ये सरामती पीक की हाइट 3826 मीटर है, ये नागा हिल्स पे आती है और नागालैंड में है। इसके अलावा मीजो हिल्स जो दिख रही है आपको सबसे लोअर पार्ट में, मिजोरम में आती है। मीजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहा जाता है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक ब्लू पीक है 2157 मीटर। ये दो फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। और यही पार्ट जो हिमालयस का आकर नॉर्थ ईस्ट मतलब म्यांमार में आ जाता है, उसी का वहां पे अराकान योमा कहा जाता है, जो कि हिमालयस को का एक लोकल नेम है म्यांमार में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि म्यांमार में जो है हिमालयस को क्या कहा जाता है, तो अराकान योमा कहा जाता है, जो कि स्टार्ट होता है आपका पोटवार प्लेट्यू से और खत्म होता है आपका यहाँ पर आकर अराकान योमा पर। आप अंडमान निकोबार को भी कई बुक्स कहती हैं या कई टेक्स्ट कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, जो अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है जो कि सी के अंदर है। तो ये जो है बात पूर्वांचल हिमालय की यहाँ पर मैंने बात करी है। इसके बाद अगर मैं रीजनल डिवीजन की बात करूं, तो रीजनल डिवीजन जो है कि हिमालय के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो आपका 560 किलोमीटर का है, ये आपका पंजाब हिमालय का पार्ट है, इंडस और सतलज के बीच में। फिर सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तो यहाँ पे मैंने ये सेपरेटली टेबुलर फॉर्म में आपको बताया है कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये रीजनल डिवीजन है हिमालयास का। उसके बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। इंडस एंड सतलज इज बिटवीन पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तिस्ता और दियांग। यहाँ पे लेंथ भी दी हुई है, सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो नेपाल हिमालय की है, और हाइट में भी यही मैंने बताया था कि आपको नेपाल हिमालय में ही आता है। तो ये काली और तिस्ता के बीच में है। तो ये आपका रीजनल डिवीजन है। बाकी मैंने आपको जो है ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय किया। तो होप यहाँ पे आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये पूरा कंप्लीट जो है आपका हिमालयाज का सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं जो है आपको जो चीज़ जितने भी फैक्ट्स थे मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे आप, जितना भी ओरिजिन, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ये सभी पार्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो बहुत अच्छे से इसके नोट्स फ्रेम करिए। हिमालयाज को आप यहाँ से कवर करेंगे, एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितनी भी पीक्स हैं उनकी लेंथ ज़रूर याद रखेंगे, इसके पीछे की थ्योरीज को, यहाँ पे जो रीसेंट स्टडीज़ हैं, जितने भी रेंजेस हैं जो आपका बोला जाए मैपिंग के थ्रू भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे ये पार्ट्स हुआ करते हैं। जितनी पीक्स हैं वो भी कवर करी हुई हैं मैंने, जितनी रेंजेस हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया हुआ है, सभी के एवरेज हाइट्स को भी कवर किया है, इनके फॉर्मेशंस। और इनमें भी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, इनसे भी पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी वाइज बताइए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, कैलाश रेंजेस कहाँ से आती है, पूर्वांचल हिमालय की जो हाईएस्ट कौन सी हाइट्स हैं, और इसके अलावा हिल्स कौन सी हैं, और रीजनल डिवीजन जो है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो करिए, जिससे आपको जो है करंट अफेयर्स भी अपडेटेड रहें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग्स। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।